ये देख रहे हैं कैलेंडर की स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैंने इसकी फाइल भी भेजी थी आप लोगों को, और कुछ हजरात ने इसको बनाने की कोशिश भी की। तो अब जो लूप हॉल्स है, जो जो कमियां जिसका मतलब ध्यान रखना पड़ता है, उसको मैं बता देता हूँ। आमतौर से इसको मतलब कॉन्सेप्चुअली कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ ना बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें तो आप जान ही गए हैं। जो मेन मेन पॉइंट है जिस पर तवज्जो देना है वो बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब इसमें जैसे ये सब शेप बना, ये ये शेप बनाना है, ये सब तो मैं ऑलरेडी सीडीआर फाइल भेज दिया था, उसी में मिल गया था। और ये पीएनजी से बताया था ना कि जेपीजी को ट्रेस करके, तो ये शेप बनाया नहीं है कि वैसे ट्रेस करके यूज किए कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी ये सब शेप भी ट्रेस किया हुआ ही है, इसी वजह से आप देखिए जूम में जब जाएंगे तो इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसका जो है इस तरह से। तो खैर, जिसे कैलेंडर का मैटर या जो शादी के कार्ड का जो मैटर बनता है ना, तो कल चूंकि मैं बताया था आप लोगों को कि शादी के कार्ड वगैरह की जो प्रिंटिंग होती है वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, यानी उसका प्लेट वगैरह बनाकर हाथ से खींचकर उसकी प्रिंटिंग होती है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि बटर पेपर आता है, इस पर निकाल कर लेजर प्रिंटर से, इसी से फिर स्क्रीन बनती है, ठीक है? यानी इस पर जो लिखा हुआ रहता है, जो हरूफ है, इसी को इसका इसका अक्स जो है एक मखसूस किस्म का एक मतलब कपड़ा आता है, मतलब वो खास किस्म का कपड़ा होता है। तो लाइटिंग वगैरह के जरिए से इस पेपर पर से अक्स जो है उस पर उतार लिया जाता है, और इस पेपर को मतलब हटा दिया जाता है, और फिर उसी के जरिए से छपाई होती है। तो अब इसमें जो मेन चीज है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मेटर जैसे जो डिजिटल प्रिंट होता है, यानी मशीन के जरिए से जो प्रिंटिंग होती है, तो जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसे जो डिजिटल प्रिंट होता है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाया था कि जैसे ये दावतनामा है, ये सब डिजिटल प्रिंट होता है। तो डिजिटल प्रिंट में क्या रहता है कि अगर मैटर बारीक है तो उसमें स्याही वगैरह फैलती नहीं है। मतलब बहुत ये होगा कि वो बारीक मतलब जितना छोटा रहेगा उतना ही छोटा प्रिंट होकर आ जाएगा। और जो कैलेंडर वगैरह जो मैटर प्रिंट होता है या शादी का कार्ड जो प्रिंट होता है ना, तो वो प्लेट बनाकर और बाज़ाब्ता एक पेंट के तौर पर उसका एक खास किस्म का पेंट आता है, उसको स्क्रीन पर डालकर खींच-खींच कर प्रिंट करते हैं। मैं एक वीडियो इंशाल्लाह आज भेज दूँगा, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, उसमें आप देखेंगे। तो अब इसमें परेशानी क्या होती है, जैसे देखिए मैंने कई लोगों को दिया, ये एक साहब ही का है मीटर सेट किया हुआ। इसमें मैं लूप होल्स बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें रहती हैं गौर करने वाली। तो इसमें क्या रहता है कि अगर मीटर बारीक हो गया, तो प्रिंट करने पर स्याही जो है फैल जाती है, तो लिपाप होता जाता है। कि जैसा मैं कुछ दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। जैसे अब देखिए, ये मेरे पास नहीं छपा है ये कार्ड। अब इस कार्ड में जो बीच में वेट्स लिखा रहता है ना, जैसे ऊपर जिस शादी दूल्हा-दुल्हन का नाम है, बीच में वेट्स लिखा रहता है। तो इन्होंने इतना बारीक कर दिया है कि वेट्स पूरा उसी में लिपा गया है, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा है। और इसी तरह से मतलब बहुत सारे इस तरह से दिक्कत होती है। इसी वजह से क्या होता है कि मैटर सभी लोग सही से बना नहीं पाते। जैसे देखिए छपाई में स्याही वगैरह फैलने लगती है। तो अब इसमें क्या रखता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में मैटर वगैरह अगर बड़ा-बड़ा रहेगा, तो वो प्रिंट बहुत खूबसूरत आएगा और खिल कर आएगा, और बिल्कुल सफाई के साथ प्रिंट आएगा।
दस्तारबंदी के मौके पर जैसे आप देखेंगे तलबा वगैरह जो कैलेंडर तक़सीम करते हैं, उसमें देखेंगे कि कुछ लोगों के मीटर इतने बारीक रहते हैं कि बस किसी तरह से नाम पढ़ने में आ जाता है। और चूँकि जब प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत स्याही फैलती ही फैलती है, तो उसमें नाम और लिपा-पोता जाता है। तो अब जैसे देखिए इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले साइज़ लेना ज़रूरी होता है, वरना क्या होगा कि वो मीटर के ऊपर छप जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि एक साइज़ हम नापते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे अगर इस कार्ड का मीटर बनाना हो, तो इसकी हम साइज़ नापेंगे पहले। साइज़ हम नापेंगे जैसे ये 10 इंच का है, तो अब हमें पेज लेना होगा 9.5 इंच का, यानी थोड़ा-थोड़ा इंच मतलब आगे-पीछे गैप छोड़ना है। इसी तरह से अगर चौड़ाई इसकी 4.5 इंच है, तो आप पेज का साइज़ ले लीजिए 4 इंच। अब जैसे देखिए ये पेज का मैं साइज़ लिया हूँ 16 इंच और 4 इंच, हालाँकि ये कैलेंडर से बहुत काफ़ी बड़ा है। इसका एक्चुअल साइज़ जिसमें मीटर हमें बनाना था, वो है 5 ये ना और ये। असल में इतने साइज़ के अंदर में हमें मीटर रखना था, क्योंकि वो रीसाइज़ गड़बड़ हो गया था। तो अब आप गौर करिएगा, यहीं से देखिए थोड़ा गौर करने वाली चीज़ है। मैं मीटर 1-2 लोग को दिया भी था बनाने के लिए, फिर जो है मसरूफ़ हो गया, मैं चूँकि इस्लाह कर नहीं पाया, तो फिर जल्दीबाज़ी में मैंने फिर दूसरों को भी थोड़ा मीटर दिया कि पहले काम से थोड़ा फ़ारिग हो जाएँ, ओवरलोड हो रहा था। अब ये क्लास में इंशाअल्लाह समझने के बाद शायद आसानी हो जाएगी। अब जैसे देखिए ये बनाकर भेजे हैं, ठीक? क्योंकि मीटर में जो ब्लैक एंड व्हाइट में मीटर बनेगा जिसकी स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कारीगरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप सिंपल रखेंगे, उतना ही वो अच्छा प्रिंट होकर आएगा। अब जैसे देखिए ये साहब क़िबला है, ये किताबत वाला है साहब क़िबला, इसको इतना छोटा करके डाला गया है, कि जब ये प्रिंट होकर आएगा तो ये फैल जाएगा। तो अब ऐसी जगहों पर या तो आप फ़ॉन्ट वाला ही यूज़ कर लीजिए जिसमें ज़बर ज़ेर पेश ना हो, यानी कुछ गैप हो हुरूफ के आस-पास, ताकि वो अच्छे से प्रिंट हो जाए। अब जैसे देखिए ये 1 मीटर बना है, ठीक? अब एक कुछ मीटर मैं और दिखाता हूँ आपको खोलकर, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। या अल्लाह! हमारा सिस्टम एकदम भर गया है, इसलिए थोड़ा ओवरलोड हो रहा है। अब जैसे देखिए ये मीटर है, इसमें कितनी जगह छोड़-छोड़ के बनाया गया है। इसको हालाँकि मैंने बनवाया था एक हिसाब से, फिर उसके बाद फिर आधा घंटा मुझे इसको सही करने में लग गया। अब देखते जाइए इसमें, देख रहे हैं? यानी जगह होते हुए भी जैसे इसमें जगह है ना पूरा आज़ू-बाज़ू, तब भी इन्होंने मीटर को इतना छोटा रखा है। अब यही सब चीज़ अब मतलब ये कि ये बताने बार-बार बताना नहीं पड़ेगा, ये खुद से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मीटर को हम इस तरह से बनाएँ कि जो हमारा मीटर है वो काफ़ी बड़ा-बड़ा लगे। देखिए अब इसमें ये है गैपिंग, ठीक है? ये देख रहे हैं? ये सब सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब मैं जैसे शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक? कि अब इसकी हम सेटिंग किस एतबार से करें? जैसे आप मान लीजिए ये है ज़ेर हिमायत का 3 खाना है और इसमें 3 नाम डालना है। तो सबसे पहली जो हमारे तो सबसे पहला फ़ोकस होगा कि जो मेन नाम है वो हाइलाइट रहे। अब जैसे इन्होंने क्या किया मोहम्मद नईमुद्दीन निज़ामी, निज़ामी को छोटा कर दिया है और इन्होंने कैसा छोटा किया है कि ये फ़ॉन्ट इसका 17 है। वो कैसे किए हैं, निज़ामी को इस तरह से इतना सिलेक्ट करके यानी इस तरह से निज़ामी को सिलेक्ट करके इन्होंने फ़ॉन्ट 2-3 पॉइंट कम कर दिया है। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा एक नाम है, अगर वो एक लाइन में आ जा रहा है, तो इसको पूरे को बराबर रखिए। जैसे अगर इसका 17 फ़ॉन्ट है, तो मैं पहले देखिए 17 कर देता हूँ इसका, ठीक? अब ये एक बराबर हो गया,
सबका फ़ॉन्ट बराबर हो गया। थोड़ा ये टच हो रहा है, तो मैंने बताया था ना कि आप जब शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। आप पॉइंट्स को पकड़ के एरो के ज़रिए से थोड़ा-थोड़ा इसको घसका दीजिए इस तरह से, ऐसे इस तरह से और फिर ये देखिए, ये पूरा एक बड़ा नाम हो गया हमारा। अब उसके बाद ये जैसे अब इसमें जैसे ये इतना गैपिंग है, तो अब हम इस तरह से करें कि खराब भी ना लगे, भरा-भरा भी लगे, इस तरह से। ज़ेरे हिमायत ये हमारा मेन है, तो इसको हम थोड़ा एकदम बड़ा करेंगे जितना हो सकेगा, यानी जितनी जगह रहेगी। या इसका फ़ॉन्ट भी आप डिफ़रेंट कर सकते हैं। जैसे ज़ा थोड़ा इधर है तो आप इस तरह से घसका के इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए जितना हो सके। ठीक है, अब ये इस तरह से हो गया। ये नीचे का मान लीजिए मीटर ये सही है, ठीक? यहाँ पे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी तरह से सिराज अहमद अलीमी, अब आज़ू-बाज़ू जगह है, तो हमें क्या जो है शौक है इसको छोटा रखने का, इसको आप बड़ा करिए ताकि ये प्रिंट होकर अच्छा आए ना। अब जैसे ज़ेर सदारत है, तो अब इन सब का फ़ॉन्ट एक ही रखिए जो मेन हेडिंग होती है, ज़ेर सदारत, ज़ेर सरपरस्ती। अगर ये इस टाइप का हो ना, जैसे इसमें देखिए ये कैलीग्राफी डाल दिए हैं, इधर फ़ॉन्ट है, इधर फ़ॉन्ट है। इसी तरह से इसमें कैलीग्राफी, इधर फ़ॉन्ट, उधर फ़ॉन्ट। अगर करना है तो सब में कैलीग्राफी रहे, नहीं करना है तो फिर डिलीट करके सब में फ़ॉन्ट डालें। जैसे आप कोई बोल्ड फ़ॉन्ट ले लें, जैसे बॉम्बे ब्लैक नस्तालिक फ़ॉन्ट, शायद मैंने ग्रुप में भेजा भी था और अगर नहीं भी भेजा होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। जैसे ये फ़ॉन्ट आमतौर से हेडिंग-वेडिंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है क्योंकि ये बोल्ड है और थोड़ा एक अलग लुक भी देता है, ठीक? तो आप क्या करिए, इसी फ़ॉन्ट में सब हेडिंग डाल दीजिए, जितनी भी हेडिंग है। ज़ेरे हिमायत, ज़ेरे सदारत, इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करके इधर लाइए, यहाँ पर क़यादत डाल दीजिए। अब चूँकि इसमें ये सेटिंग सब सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन चूँकि जब जगह है, तो अब साहब क़िबला को छोटा करके इधर किनारे रखने की ज़रूरत नहीं है। मुबारकपुर को नीचे घसकाइए, प्रिंसिपल इसको आप साइड में थोड़ा छोटा करके साहब क़िबला को यहीं पर आप थोड़ा बड़ा करके डाल दीजिए, ताकि ये प्रिंट होने में, पढ़ने में आए कि लिखा क्या है इसमें। ठीक है? इस तरह से या जैसे मुनासिब लगे, अपना सेट करके नाम को थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसमें भी और ऐसे इस तरह से सेंटर में कर दीजिए तुरंत। ये आपका हाथ कीबोर्ड पे ऐसा होना चाहिए, जैसे मेटर इधर-उधर है, इसको सेलेक्ट किए, फ़ौरन इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके सी दबा दीजिए, सेंटर में चला गया। अब उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसमें इसमें मैंने आसानी के लिए बताया था कि अगर जैसे एक डब्बे में जैसे नाम सेट करना हो तो पैराग्राफ टूल लेके पहले पूरा नाम आपने टाइप कर लिया। अब इसमें क्या रहता है कि उर्दू में आप देखे होंगे कि जैसे जब कई नाम रहते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा, जैसे देखिए निसार अहमद साबिक फरजंद, डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक, डॉक्टर फैसल अली। अब इन दोनों के में फ़र्क के लिए हमें कॉमा देना पड़ेगा ना। जैसे इसी तरह से ये चीज़ें जो मैटर लिखने वाले रहते नहीं ध्यान देते तो हमको ये सब तवज्जो देनी पड़ेगी कि 2 नाम जो है अब जैसे वकील, इससे पहले देखिए क्या था, वकील मखदूम रज़ा मोहम्मद अमजद अली, फिर वलीउल्लाह, ठीक? तो एक वली जो है पहले ही लाइन में आ गया, फिर उसके जो दूसरा हिस्सा नीचे है, तो ये भी गैर मुनासिब है। तो अब क्या करें कॉमा देकर, अब देखिए ये वलीउल्लाह, मंसूर अली, बशीर अली, अब ये 3 नाम हो गए, तीनों के दरमियान कॉमा दीजिए, ठीक? अब नोमान अहमद इफ्तिखार, इसमें और भी है क्या? बस इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करिए ना, जैसे ये जब सेट हो जाए ना कि अब इसमें इज़ाफ़ा नहीं करना है, तो अब इसको यहाँ से आप कर दीजिए कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, यानी पैराग्राफ टेक्स्ट में आ जाएगा। यानी वो जो है वो हट गया अब। अब इससे क्या आसानी होगी कि आप थोड़ी आसानी के साथ जैसे शेप टूल लेके ऐसे घसका सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे-पीछे इस तरह से कर सकते हैं। बड़ा-छोटा करना हो तो आसानी रहेगी। ठीक? अब इसी तरह से जैसे अद्दाई में देखिए, अदाई में आप हमेशा देखेंगे कभी भी मैटर वगैरह में, इस बात का हमेशा ख़्याल रखिएगा कि जैसे ख़ास तौर से अदाई है या जिसकी दस्तार है, अगर एड्रेस लिखना हो नाम के साथ, तो हमेशा नाम के साथ जो एड्रेस होता है, वो हमेशा छोटा होता है। नाम के फ़ॉन्ट से कम 4-5 पॉइंट्स जो है छोटा ही होता है। हमेशा हर जगह पर कभी भी गौर करिएगा, चाहे लेटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, हमेशा आप देखेंगे एड्रेस छोटा रहेगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जितना पहले इसमें बड़ा हो सके नाम को बड़ा करेंगे। नाम को जितना आप बड़ा कर सकते हैं। अगर जैसे नाम छोटा हो,
यानी ज़रूरी नहीं कि आप नस्तालिक फ़ॉन्ट अपने ज़ौक़ के एतबार से आप देखें, जैसे ये शहादत अली, ये बहुत छोटा नाम है, अगर हम नस्तालिक फ़ॉन्ट से बड़ा करेंगे तो कितना बड़ा करेंगे? ये शेप में सट जा रहा है, तो अब इसका आसान तरीका क्या है कि इसका फ़ॉन्ट ही बदल दीजिए। जैसे ये फ़ॉन्ट आप डाल दिए, ये देख रहे हैं, अब ये फ़ॉन्ट बोल्ड भी है और हाइलाइटेड भी है, इसको आप बड़ा करके इतना तक ला दिए और उसके बाद जो एड्रेस आपका है, भोली, भोजोली, बुजुर्ग और कुशीनगर इस तरह से जो भी है, इसको आप इस तरह से 2 लाइन में कर दीजिए और यहाँ से इस तरह से ऐसे शेप टूल लेके पकड़ के, ऐसे करके आप इसको छोटा कर दीजिए, ऐसे इतना पर और फिर दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे और नाम जो है थोड़ा-सा बड़ा कर दीजिए। ये देख रहे हैं? इस तरह से। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये हो गया अद्दाई की सेटिंग। अब ये मैं सेटिंग इस हिसाब से बना रहा हूँ कि अब ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। इसमें ये कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं जो दूसरे से बनवा रहा हूँ, उसमें मुझे फिर ये सब करनी पड़ती है। अभी एक लड़का है, जो क्लास में नहीं है, वो क्लास के अलावा वो ऑलरेडी बहुत मतलब पहले से डिज़ाइनिंग करते थे। तो उनको मैंने समझाया तो वो परफेक्टली बना रहे हैं। तो फिलहाल जो है जल्दबाज़ी में अब जैसे देखिए इसमें क्या लूप हॉल्स है, ये चूँकि मेटर कॉलम से बाहर जा रहा था, इन्होंने इस तरह से दबा दिया इसको। देख रहे हैं इसकी शक्ल, पतली हो गई है। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे? पहली बात ये कि ये एड्रेस वगैरह तो अलग से टाइप करिए, या तो आप एंटर करके 2 लाइन में करके कंट्रोल प्लस के करके दोनों लाइन को अलग-अलग कर लीजिए, ठीक? पहले नाम को आप सेट करिए, जैसे हज़रत मौलाना ये ठीक है, ये 2 लाइन में क्योंकि इसको छोटा ही रखना होता है आमतौर से, इसको आप यहाँ पर रखें ये ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ये नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब चूँकि देखिए इसमें आप गैपिंग कम कर दीजिए, शेप टूल लीजिए, इस तरह से आप थोड़ी गैपिंग इसमें कम कर दीजिए, ऐसे हल्का-हल्का। इसकी गैपिंग कम कर देंगे तो इसको थोड़ा-सा बड़ा करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ से इस तरह से इतना आप बड़ा कर दिए, ये जितना मुनासिब लग रहा है। अब यही जो एड्रेस है, ये एड्रेस वही है जो इधर है। इधर मैं चूँकि ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ सेम एड्रेस, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ लाकर रख दूँगा। अब एड्रेस रखने के बाद अब इतनी जगह बच रही है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँगा यहाँ तक। इस तरह से आप देखिए ये परफेक्टली सेट हो गया हमारा, पिचकाना-विचकाना नहीं पड़ा। अब पेश कुनिंदगान, क्योंकि जब हम इसको एक अलग शेप दे दिए इसी वजह से हाइलाइट करने के लिए, तो ये तफसीरिया लगाने की ज़रूरत नहीं। और इसमें भी हमें ये देखिए पेश कुनिंदगान में गैप है ना ज़्यादा, क्योंकि इसको हमें बड़ा करना है यहाँ पर। तो ये गैपिंग आप इस तरह से शेप टूल लेकर इसकी गैपिंग आप खत्म करें यहाँ से और फिर इस तरह से आप रखिए। तो अब ये देखिए टच नहीं हो रहा है, मेटर बॉर्डर वगैरह में टच नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो बेकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें असातिज़ाए किराम ने इन्होंने क्या किया, हमारा दस्तगीर मौलाना हारून साहब नीचे आ गए, मौलाना नफीस अहमद मिर्ज़ाई, मौलाना सदरुल वरा मिर्ज़ाई, अब मौलाना नाज़िम अली मिर्ज़ाई, मौलाना इधर भाग गया, फिर नाज़िम अली इधर है, मौलाना अख्तर कमाल में इस तरह से। तो अब क्या करिए, इसको ऐसे आप सेट करिए कि भले ही आप पैराग्राफ टूल लिए, उतना आप डाल दिए। अब देखिए इसमें मौलाना साजिद भी उधर छुपे हुए थे। पहले इसका फ़ॉन्ट देख लीजिए, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है 9 पॉइंट। मेटर वाले में ये होता है कि उर्दू में कम से कम 7-8 पॉइंट तक भी अगर रहता है मीटर, तब ठीक-ठाक प्रिंट हो जाता है। उससे अगर छोटा करना पड़ता है, तब फिर वो प्रिंट में स्याही फैलने लगती है और मीटर उसी में घिच-पिच हो जाता है। इसको आप यूँ करें यहीं से यहाँ पर कि ये शेप अगर जैसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा कोई और शेप ले लें यहाँ पर गोल टाइप में, या फिर ये है कि इसको आप इस तरह से तरतीब दें, जैसे शेप को थोड़ा बड़ा कर लिए, मौलाना हारून साहब के पास से इंटर दाब दीजिए। देखिए मैं पूरा इसकी सेटिंग करता हूँ इसमें कैसे होगी। जैसे ये 2 लाइन में हो गई मौलाना सदरुल वरा मिसबाही, इन लोग को भी 2 लाइन में कर दीजिए। जैसे देखिए ये इस हिसाब से इसकी सेटिंग हो गई, 2-2 लाइन में। अब क्या करिए, इसको आप तुरंत जो है आर्टिस्टिक टूल मतलब ये कि पैराग्राफ टूल इसका हटा दीजिए और फिर ऐसे छोटा करिए इसको। अब देखिए क्या है, जगह बच रही है इसमें, तो अब आप क्या करिए,
यहाँ नीचे से मौलाना मसूद को दूसरी लाइन में ला दीजिए और यहाँ से इनको भी दूसरी लाइन में ला दीजिए, ठीक? और अब इन्हीं लोगों को ऐसे नीचे से चारों तरफ से जितना हो सकता है बड़ा कर दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? इसको ऐसे आप बड़ा कर दीजिए कि परफेक्ट भी लगे, खराब भी ना लगे और फिर इस तरह से सेलेक्ट करके सेंटर में कर लीजिए। अब आप देखिए इसका साइज़ जो है 7.5 पॉइंट पे है, ठीक है? समझ में आ रहा है इसमें? और इसमें जैसे ये कि तलबा जो होते हैं जैसे अशरफिया में अगर आप जैसे मिसबाही हैं तो उनके लिए आसानी क्या है कि ये लोग सारे लोग असातिज़ा अशरफिया हैं। नीचे वाले सारे नामों के साथ इन्होंने मिसबाही लगा दिया है। ऊपर में मौलाना दस्तगीर के साथ साहब लिख दिए हैं। साहब है अगर है तो सब में रहना चाहिए, वरना फिर ये है कि यहाँ से साहब हटा के सही क्या है कि यहाँ पर भी मिसबाही, यहाँ पर भी मिसबाही रख दीजिए, तब ये तवाज़ुन होगा। तो जैसे ये बनाने वाले अगर इन चीज़ों का भी ख़्याल रखें तो उसका भी असर पड़ता है जिसकी जैसे तलबा सोचते हैं कि यार हाँ यार इनसे बनवाएँगे तो क्या है कि जो भी गलत-वलत होगा वो अपने आप सही कर देंगे। जैसे ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि इत्मीनान रहे सामने वालों को, अगर कुछ गलत-वलत होगा तो अपने हिसाब से देख लेंगे या मशवरा दे देंगे कि यहाँ पे ये नहीं ये कर लीजिए इस तरह से। जैसे मैं क्या करता हूँ नाम जैसे बहुत ज़्यादा भर दिए, अब जैसे इसमें तो नाम कम है, जैसे कवाकिब जश्न में क्या रहता है किसी-किसी में 15-15, 20-20 नाम रहते हैं। तो मैं जो है डायरेक्ट मशवरा देता हूँ कि आप कुछ अल्क़ाब कम कर दीजिए या नाम-वाम कम कर दीजिए ताकि आपका मैटर सही हो जाए प्रिंट ऐसा इस तरह से। तो अब इसकी भी सेटिंग देखिए ऐसे ही करना है कि ऐसा ना हो कि आधा नाम एक लाइन में, आधा नाम दूसरे लाइन में। जैसे मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सद्दाम हुसैन मिसबाही मौलाना सैयद जैसे मौलाना सैयद अली, मौलाना तैयब अली, बीच में यहाँ भी जैसे कॉमा वगैरह एकदम नहीं दिए। ठीक है, मौलाना आबिद अली, मौलाना मजीद अली, मौलाना मुझे ये मौलाना तसव्वुर अली हाज़िर। इसमें मान लीजिए सही है पूरा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो अब इसको क्या करें ना जैसे ये जब सेट हो जाए, तो आप क्या करें इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट यानी ये कि ये पैराग्राफ टूल से हट जाएगा। तो अब क्या होगा कि आप यहीं से पैराग्राफ टूल में क्या परेशानी होती है कि आप इधर से खींच-खाच के बड़ा नहीं कर सकते हैं इसको, बड़ा-छोटा नहीं कर सकते, है ना? वो टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा। जब आप इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट में ले आएँगे, पैराग्राफ टूल से जब हट जाएगा, तो आप आराम से यहाँ से इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, ठीक? ये सेट हो गया अपना। अब ये जो सेट हो रहा है, जैसे जो लाइनिंग की जो गैपिंग है, इसके लिए आप शेप टूल लीजिए। अगर बड़ा करना है, जैसे ये कि इस तरह से इतना सेलेक्ट करें। ये इतना 2 लाइन को सेलेक्ट किए, नीचे कर लिए एरो से। इस तरह से नीचे करके अपने हिसाब से जहाँ कम गैपिंग है, वहाँ पर आप थोड़ा नीचे घसका-फसका के इस तरह से। अब कवाकिब जश्न ये हेडिंग है हमारा, तो ये हेडिंग थोड़ा हाइलाइट होना भी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करिए, जैसे ज़ेर हिमायत में है। मैं क्या करूँगा, इसका फ़ॉन्ट ही बदल दूँगा। अब देखिए, वही चीज़ लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कोई एक हेडिंग आपने डाला है, ठीक? अब इसी तरह से देखिए इन्होंने नाज़िम तालीमात जामिया अशरफिया इतना छोटा करके लिखे हैं, हालाँकि इधर जगह है ना, आप इसको बड़ा करिए, अगर जगह है, ताकि ये छपने के बाद समझ में आए, ठीक? अब इसी तरह से ये जो अल्क़ाब लिखते हैं बुज़ुर्गों के, क्योंकि छापना है हमें ना इसको, तो क्या करना है कि ज़रूरत भर जो है अल्क़ाब वगैरह कम करके फ़ॉन्ट जितना हो सके बड़ा रखें। आप जैसे देखिए इसमें हाफ़िज़ मिल्लत का नाम अज़ीज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल हफ़ीज़ अज़ीज़ साहब क़िबला सरबराह आला जामिया अशरफिया मुबारकपुर। अब ये इतना छोटा किए हैं 6 पॉइंट में कि अगर ये छपेगा, तो सरबराह साहब का नाम पूरा घिच-पिच हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सही से कि इसको सही करने के लिए क्या है कि इतना लक़ब नहीं डालना है। हज़रत अज़ीज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल हफ़ीज़ नहीं, हज़रत हटा देंगे यहाँ से। अज़ीज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल हफ़ीज़ अज़ीज़ी, साहब क़िबला भी हटा देंगे। सरबराह आला जैसे कहीं-कहीं साहब क़िबला नहीं भी लगाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सरबराह आला जामिया अशरफिया, बस इतना। अब इतना करने के बाद अब इसका फ़ॉन्ट आराम से 1-2 पॉइंट बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए अब ये इतना बड़ा हो गया। अब वही चीज़ अब ये जब प्रिंट होकर आएगा, तो अब इसका लुक अलग आएगा, पूरा पढ़ने में आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने ये क्या किया है, ये नाम को ऐसे लंबा खींच दिए, बड़ा करने के चक्कर में नाम को चारों तरफ से यानी ये कि बड़ा करने के इस तरह से इन्होंने खींच दिया है नाम को, पूरा एकदम पिचक गया है। इसकी पूरी शक्ल ही बिगड़ गई है। ऐसे जब अगर आप राउंड वगैरह में जब लिखते हो ना तो फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए हमेशा कोने से खींचे जैसे साइड से नहीं, ऐसे आप देखिए जब बड़ा करेंगे तो इसकी शक्ल नहीं बिगड़ेगी।
अब इसमें भी जैसे अलकाब ज़्यादा है, जैसे मुजद्दिद आज़म, इमाम अहले सुन्नत, एक लक़ब कम कर दीजिए यहाँ पे। जैसे मुजद्दिद आज़म आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी, तो फ़ाज़िल बरेलवी भी हटा देते हैं यहाँ पर, अलैहि रहमत खाली कर देंगे। और फिर अब इसको आप जब बड़ा कर देंगे, जैसे 8 पॉइंट या 9 पॉइंट जब फ़ॉन्ट को कर देंगे, तो अब ये जब छप कर आएगा ना, तो बाज़ाब्ता पढ़ने में आएगा। हम जब मैटर बनाते हैं किसी का ना, तो सामने वाले क्या होता है, भर-भर के दे देते हैं, और फिर आप मैटर बना के दीजिए, छपेगा अगर गलत होगा, वो अपना कसूर नहीं मानेंगे, वो आप ही को बस टॉर्चर करेंगे, सुनाएँगे खरी-खोटी कि आप जो है खराब कर दिए, तो ये कर दिए, तो वो कर दिए। इसलिए क्या करता हूँ मैं, पहले ही बता देता हूँ कि नाम या तो कम करिए, या फिर ये है कि आपका प्रिंट में स्याही-वाही फैलेगी तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो क्या रहता है, जो समझदार होते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से मैटर जो है तरमीम कर लेते हैं, ठीक? अब इसमें भी जैसे देखिए ज़ेर-ए-इनायत वगैरह, इसको भी इसी तरह से तफ़सीर करना है। और यहाँ पर भी जैसे शुरकाए नशात से लियाकत अली, शराफत अली, शाहिद रज़ा, सब में कॉमा देना है, वरना ये लगेगा कि एक किताब पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते चले जाइए। हर नाम के बाद एक कॉमा देना है यहाँ पे, इस तरह से सलमान खुर्शीद महफूज़, इस तरह से इसकी पूरी यहाँ पे भी सेटिंग मान लीजिए सही है एक हिसाब से, ठीक? तो अब इसमें जैसे देखिए, अब इतनी तरमीम के बाद, अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो गैपिंग है इस तरह से कम करके इसको बड़ा करिए जितना हो सकता है। फ़ॉन्ट वगैरह का यूज़ भी जैसे हिसाब से ही हो। अब ये है कि अब ये एक हिसाब से इतना तसहीह करने के बाद ये ऐसा हो गया है कि अब इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, तो इंशाअल्लाह मतलब ये कि साफ-साफ बिल्कुल प्रिंट होकर आएगा। इससे पहले जैसे था उसमें बहुत जगह गड़बड़ हो सकता था। ये इतना समझ में आया आप लोग को मैटर किस तरह से सेट करना है? जी हाँ। अब जैसे देखिए आप ये वाला, इसमें थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसमें जगह है, लेकिन नाम को इन्होंने क्या किया है, एकदम छोटा-छोटा कर दिए हैं, है कि नहीं? अब इसमें जब जगह होते हुए नाम को छोटा कर रहे हैं, चिकटा-विकटा कर रहे हैं, ऐसे मौके पर आपको क्या करना है? ये साहब क़िबला को यहाँ करिए, पहले नाम को जितना बड़ा हो सकता है पूरा बड़ा करिए। मुफ्ती सदरुल वरा डायरेक्ट कर दिया, यानी कि सदरुल वरा मिसबाही होना चाहिए। जैसे अगर जैसे नाम जैसे कादरी रज़ा इस तरह से अगर हो लंबा, तो जो अल्लामा या मौलाना नाम के आगे लगाते हैं, इसको मुफ्ती को उठाकर हम क्या कर देंगे, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उधर लिख देंगे और मेन नाम को हाइलाइट कर देंगे। इसी तरह से देखिए सरबराह आला जामिया अशरफिया, इसको आप बड़ा करिए जितना हो सकता है, ये लंबा मैटर है। साहब क़िबला को उठाकर यहाँ ले आइए, ऐसे कहीं पर, और नाम को बीच में करके थोड़ा बड़ा करिए, इस तरह से, ठीक? ये जैसे ये कि अब यहाँ ऊपर जैसे जगह, ये ज़रूरी नहीं कि ये जो लाइनिंग हमने दिया है बीच में ही रहे, हमको नाम हाइलाइट करना है, क्योंकि सरवाला साहब के साथ नाम के अलक़ाब है, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये चीज़, पहले जैसा था अब देखिए भरा-भरा लग रहा है, ठीक? अब उसके बाद आते हैं इधर, इसी तरह से देखिए मुफ्ती निज़ामुद्दीन, ये सटा दिए पूरा, क्या करेंगे हम शेप टूल लेंगे और इस तरह से मिसबाही को यहाँ तक ऐसे घसकाएँगे, थोड़ा-सा इसको ये खसका देंगे, 10 मुफ्ती इधर। अब देखिए ये जगह हो गई, इसमें सेंटर में कर दीजिए, नाम बड़ा हो गया। साहब क़िबला को थोड़ा पिचका दिए, पता नहीं क्यों। इसी तरह से देखिए मुफ्ती ज़ाहिद सलामी भी, जगह होते हुए भी जैसे मुबारक और जामिया अशरफिया ये सब पूरा चिपका दिए एकदम, देख रहे हैं? तो इसको आप गैपिंग रखिए, यहाँ से इस तरह से, मैटर जो है उभर कर भी आए, बड़ा भी रहे थोड़ा, वैसा होना चाहिए। और इसी तरह से देखिए इसमें नाज़िम अली साहब क़िबला पूरा मिला दिए हैं एकदम। तो नाज़िम अली मिसबाही डालिए, साहब क़िबला जब हर एक में अलग-अलग है, हर एक में देख रहे हैं साहब क़िबला जब अलग से लिखे हैं, तो इसमें नाम के साथ क्यों लिखे हैं? ये सब गड़बड़ी है देखिए। और क्योंकि ये भी अशरफिया ही के उस्ताद है, सबके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना है, तो इनके साथ खाली इतना शॉर्टकट क्यों? तो ये सब चीज़ें ये है कि इन यहाँ से इनको क्या करेंगे हम, ऐसे डुप्लीकेट कर लूँगा, डुप्लीकेट करके यहाँ लाऊँगा डायरेक्ट, और ये साहब क़िबला डिलीट करके नाज़िम अली मिसबाही डाल दूँगा। नाम अगर छोटा पड़ेगा तो मुफ्ती नाज़िम अली मिसबाही। ऐसे, ऐसे डाल दिए। अब ये भरा-भरा भी लगेगा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, दोनों, और यहाँ पे इसकी गैपिंग जो है अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक? अब इसी तरह से ऊपर भी अब देखिए नाज़िम तालीमात, साहब क़िबला को एकदम बड़ा कर दिया, नाज़िमात तालीमात को इसका फ़ॉन्ट मालूम कितना रखे, 6 पॉइंट रखे।
इतना छोटा रखें कि ज़रा सी भी स्याही फैलेगी, फ़ौरन ये मैटर जो है पूरा फैल जाएगा। जगह हो तो भी इसको खूब बड़ा-बड़ा करिए, मोहम्मद अहमद मिसबाही में ये खड़ा ज़बर डाल दीजिए। ख़ैर तो ये लफ़्ज़ी गलती है, वो सब तो मान लीजिए वो करते-करते हो जाएगा, उसका मसला नहीं। मेन ये है कि अब देखिए इसकी शक्ल, ठीक? अब उसके बाद एक चीज़ और क्या है कि जैसे इधर ऊपर-नीचे जगह है, तो इसको थोड़ा और बड़ा करिए ना, क्या दिक्कत है? तो इसको जैसे डब्बे को थोड़ा सटा दीजिए जो जगह पे है। ये इतना हो गया, अब तीनों को सिलेक्ट करके बड़ा कर दीजिए ऐसे। अब ये थोड़ा भरा-भरा लग रहा है वही चीज़, ठीक? इसी तरह से अब इधर भी आ जाएँगे तो देखिए वही चीज़, अख्तर कमाल के साथ हर एक में साहब क़िबला अलग रखें, इसमें डाल दिए। तो अख्तर कमाल मिसबाही लिखिए, साहब क़िबला नीचे कर दीजिए। इसी तरह से अब्दुल मन्नान मिसबाही लिखिए, जब उस्ताद हैं अशरफिया के तो मिसबाही रहेंगे ही, तो अब्दुल मन्नान मिसबाही लिखिए, साहब क़िबला नीचे डाल दीजिए। इसी तरह से ये अदीब इस्लाम, ये लक़ब है, इसको बड़ा कर दीजिए लंबा है नाम। मतलब ये कि लक़ब वगैरह बस इतना रहे कि नाम से छोटा रहे। जैसे मोहम्मद मसूद अहमद बरकाती मिसबाही, इस तरह से मोहम्मद देखिए कितना दूर भाग गया है। तो आप शेप टूल लेके इसको ऐसे करीब में कर लें कि बेकार ना लगे इस तरह से। और जो ये हेडिंग वाला जो फ़ॉन्ट हो वो इसी हिसाब से रहे। ये वाला थोड़ा ज़्यादा नहीं जम रहा है तो इसकी जगह पे इससे पहले वाला जो फ़ॉन्ट मैं बताया था बॉम्बे ब्लैक, ये वाला फ़ॉन्ट ज़्यादा मुनासिब रहता है, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक इसी तरह से नाम में भी सेटिंग इसकी भी बता ही दिया हूँ। पेज चुनिंदा में आप देखिए, ये एकदम टच हो रहा है। हालाँकि इधर भी जगह है, इधर भी जगह है। तो पता नहीं क्यों जो इन्होंने इसका नहीं बढ़ाया, तो अब क्या करिए, ये थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए और पेज चुनिंदा ताकि और बड़ा हो जाए इसमें, ठीक? और नाम अगर जगह है तो पूरा भर दीजिए डब्बे में नाम को। इसी तरह से यहाँ भी वही काम करना है कि अगर नाम में जगह है तो भर दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, एक, अब ये देखिए, ये असातिज़ा के नाम में जैसे गैपिंग है और आज़ू-बाज़ू जगह है, तो आप क्या करिए, शेप टूल लेके नीचे से ऐसे उठाएँगे, थोड़ी जगह मिल जाएगी और इसको फिर आप बड़ा कर दीजिए, ठीक? ये हमारा देखिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी पूरी सेटिंग करनी है, यानी तो डिज़ाइन पीछे तो बनाने में इसी जी? वो जो नाम मतलब ज़ीनत जश्न है, तो मतलब नाम के पीछे जो शेप जो है टेढ़ा है, थोड़ा-सा कर्व है। तो हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट भी वैसे ही कर्व हो जाए, टेढ़ा हो जाए। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर ये कि इसको आप कंट्रोल+K कर दीजिए, सारा लाइन अलग-अलग हो गया, तो हल्का-हल्का बस खाली इशारतन हल्का-हल्का खाली बस उसी हिसाब से बस खाली दे दीजिए। वरना ज़रूरी नहीं, या फिर ये कि कर्व वाला आप यूज़ ही मत करिए ना, कोई सीधा शेप यूज़ कर लीजिए। ये हल्का-हल्का दे दीजिए, ज़रूरी भी नहीं है कि वो, मतलब ये है कि एक-एक लाइन ऐसे घसकाना पड़ेगा, उसका कोई मैनुअल तरीका नहीं है। क्योंकि नाम छोटा-बड़ा है ना, अगर सेम साइज़ का है तब हो सकता है। देखिए नाम छोटा-बड़ा है तो मैनुअल एक-एक हरूफ हल्का-फुल्का आगे-पीछे घसका दीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो इतना गैप-गैप रखें जगह होने के बावजूद, इन सब से जो है मैटर खराब हो जाएगा हमारा। और यही सब चीज़ है मेन मैटर बनाने में। इसको अगर आप परफेक्टली डिज़ाइन करने लगे अपने ज़ौक के हिसाब से, आप चीज़ें खुद समझे कि नहीं यहाँ पर ये करने की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए इसी में इतना डाल दिए ताजदार अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लमा, इतना छोटा डालते हैं कि पढ़ने में ही ना आए। क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ डिजिटल प्रिंट नहीं है ना। कभी भी आप ब्लैक एंड व्हाइट का मैटर बनाएँ, शादी का कार्ड वगैरह भी, तो उसमें हमेशा जैसे मैटर आप जैसे देखिए मैं जो रखा हूँ इसमें, कितना कम से कम 8-9 फ़ॉन्ट से किसी को कम नहीं किया हूँ, ताकि ये प्रिंट होने पर साफ-साफ प्रिंट होकर आए। वरना मालूम है क्या होता है? जैसे देखिए, ये कार्ड है कहीं से मेरे पास आया था। अब इसमें आप देखिए, ये इधर अद्दाई इतना छोटा कर दिया जगह होने के बावजूद कि अद्दाई पढ़ने में नहीं आ रहा है, स्याही फैल गई है, ठीक है? इसी तरह से मकाम एकदम हल्का हो गया है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर भी, तो जब जगह है तो थोड़ा बड़ा रखो ना भाई, इस जो है बड़ा करने में क्या जा रहा है अपना। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये सब चीज़ें आपको खुद देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका फ़ॉन्ट 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में भी ठीक-ठाक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी थोड़ा बड़ा हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो इसमें आप ऐसा कर दीजिए, ताजदार अहले सुन्नत को आप हटा दीजिए, सिर्फ़ हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा अशरफ मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमा। इतना जब करेंगे शॉर्ट में तो बड़ा होकर आएगा, पूरा डब्बा भरा-भरा लगेगा।
प्रिंट भी एकदम क्लियर होगा। इसी तरह से आला हज़रत में भी जैसे ये कि मुजद्दिद आज़म या इमाम अहले सुन्नत आप डिलीट करते मुजद्दिद आज़म आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा। इतना जब करेंगे यानी ये कि अगर मीटर का फ़ॉन्ट का साइज़ 10 के आस-पास है, 10 है, 11 है, तब वो बढ़िया से प्रिंट होकर आएगा, ख़ास तौर से उर्दू में। और इंग्लिश का जो फ़ॉन्ट होता है कि तो थोड़ा वो अज़ीमुल जुस्सा होता है, तो उसमें इंसान नहीं ध्यान देंगे तब भी चलेगा। अब देखिए ये वाला फ़ॉन्ट एक साहब ने मीटर तैयार किया, इसमें क्या किया इन्होंने? ये इतना छोटा-छोटा कर दिए हैं कि क्या बताऊँ मैं। पूरा एकदम शुरू से ये सब सटा-फटा दिए ये सारी चीज़ें। तो ये खुद आपको देखना चाहिए कि किसको कहाँ बड़ा रखना है या छोटा रखना। अब जैसे देखिए हारून नईमी साहब को इसके साथ लगा दिए, साहब इधर रहना चाहिए, साहब बानी व मोहतमिम और हारून नईमी के साथ मौलाना लगा दीजिए, मौलाना हारून नईमी और खूब बड़ा कर दीजिए, नाम हाइलाइट हो जाएगा। हज़रत को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। इसी तरह हज़रत मौलाना नईम साहब क़िबला, तो साहब क़िबला नाम नहीं ना है, एकदम नाम के बराबर पूरा रखे हैं। ये चीज़ें अब जैसे इसकी सेटिंग देख रहे हैं, ये परफेक्ट एकदम है, ठीक? इसी तरह से ये इसकी सेटिंग परफेक्ट है, परफेक्ट क्यों है मालूम है? नाम एकदम कम है, तो एकदम बराबर आ गया। अब इसी में 5-6 नाम बढ़ जाए, पूरा घिच-पिच हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए इसकी क्या हालत किए हैं, छोटा-बड़ा सब इसी में किए हैं पूरा। साहब क़िबला एकदम सटा दिया, हालाँकि इधर पूरी जगह है, ये जो सरबया आला जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा कर दें इस हिसाब से मतलब। यहाँ भी आप देखिए क्या है कि ये भी सही है एक हिसाब इसकी सेटिंग एकदम परफेक्ट किया है बंदे ने। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वालिद गिरामी, जगह है पूरे डब्बे में, तब भी इसको छोटा रखें, क्या ज़रूरत है छोटा रखने का? आप बड़ा करिए थोड़ा इसको। इसी तरह से यहाँ पर भी जगह है ना, जगह है और जगह बन भी जाएगी। जैसे शेप टूल लीजिए, जैसे साबिर हुसैन में गैप ज़्यादा है, गैपिंग कर लीजिए, हाजी में गैपिंग कर लीजिए। इसी तरह से रईस में गैपिंग है और इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा और जगह मिल गया और बड़ा हो जाएगा ये फ़ॉन्ट। इस तरह से मैटर की सेटिंग करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि साइज़ जैसे जो हमने बनाया है उसके अंदर ही ये पूरा मैटर रहे डिज़ाइन। अब जैसे देखिए ये एकदम खाली-खाली कर दिया है बंदे ने मतलब ये कि जगह होते हुए भी पूरा ये सब देख रहे हैं? तो ये चीज़ें उतनी नहीं चलेंगी। जैसे इसमें लूप होल्स कहाँ है? जैसे देखिए इसमें जगह है, तो इन्होंने एकदम छोटा-छोटा किया है। आप क्या करिए, जैसे इसको थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, इतना कर दीजिए, इसको भी इतना कर दीजिए। दोनों में थोड़ा-सा गैपिंग रखिए इतना और दोनों को बड़ा कर दीजिए, ठीक-ठाक और यहाँ ऐसे सेट कर दीजिए। अब वही चीज़ देखिए, ज़ूम आउट करने पे दूर से पता चल रहा है पढ़ने में। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मुनव्वर मिसबाही कर दिए, साहब फिर बड़ा कर दिए। ये सारी चीज़ें जैसे अब ये जगह है मान लीजिए मोहतमिम मदरसा तो इसको छोटा क्यों रखना है हमें? अगर मान लीजिए बैनर में क्या है कि बैनर में अगर आप 5 फीट का बैनर है उसमें कितनहू छोटा करेंगे तो उसका फ़ॉन्ट 50, 60, 100 आ ही जाता है और बड़ा है तो 150, 200 के पार जाता है। तो इसको क्यों छोटा इसमें तो खुद ही जगह नहीं रहती है। तो इन चीज़ों का मतलब मीटर में जैसे ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। अब जैसे दस्तार का सीज़न चल रहा है, मीटर बनाने का बहुत ऑप्शन रहता है। अब इसी का जैसे स्टिकर बनाते हैं हम लोग, ये जैसे छपाई हो गई अब उसी साइज़ का ये स्टिकर बना हुआ है, सेम साइज़ का। ये क्या करेंगे इस साइज़ का हम स्टिकर प्रिंट निकलवाएँगे और इसमें क्या है कि अगर नाम जैसे थोड़ा छोटा हो रहा है ना, तो स्याही नहीं फैलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि प्रिंट होने पे ज़्यादा छोटा है तो पढ़ने में आए ना आए वो अलग चीज़ है, लेकिन स्याही नहीं फैलेगी, लिपा-पोती नहीं होगी उसमें। तो अब इसमें भी देखिए सेटिंग ऐसे ही करती जैसे देख रहे हैं शेप पूरा मैंने भरा-भरा रखा है। किसी भी जगह देख रहे हैं थोड़ा गैपिंग है? नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी चीज़ है तो इसमें हम क्यों गैपिंग रखें फालतू की? आप पूरा देख लीजिए जितना हो सके ना लाइन के बीच गैपिंग है, जितना ये कि ऊपर से हम चिपका सकते थे दरमियान में, चिपका कर हम बड़ा कर दिए इसको। इसमें भी आप देख लीजिए सब पूरा एकदम पूरा भर-भर के रखा हुआ है ना? बस ये है कि मेन नाम हाइलाइट है, अलक़ाब वगैरह उसके मुनासिबत से थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए। इसका बस लिहाज़ रहे, ऐसा ना हो कि लक़ब को भी बराबर कर दें, साहब क़िबला भी बराबर, नाम भी बराबर। तो ये चीज़ें गैर मुनासिब हो जाती है और बेमज़ा हो जाती है। तो ये पूरा है कि मैटर की सेटिंग, यानी जो मेन चीज़ें हैं जिसका ख़्याल रखना है जिन बारीकियों का, वो मैंने बता दी। तो उम्मीद है कि शायद अब आप लोग जो है सेट कर लें या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बताएँ, जो ना समझ में आई हो? इसको भी आप बैनर की तरह बनाए हैं क्या? मतलब रंग वगैरह, पोस्टर वगैरह की तरह बनाते हैं क्या इसको भी? इसको ऐसे ही इसमें भी पूरे पीएनजी-वीएनजी बहुत यूज़ किया हूँ।
देखिए, इसमें एडिट में जब जाएँगे तो इसकी कहानी पता चलेगी, ये इस तरह से है। ओह! अब आइए, इसके पर्दा के पीछे जो है वो देखिए ना, पर्दे के पीछे क्या रहा है। तो ये सब दिमाग लगाना पड़ता है। हुँ, हुँ। ये ये सब मेहनत के बाद का नतीजा है ये सब। ये सब देख ये सब पीएनजी ही है, इधर-उधर पता नहीं कहाँ का, मुझे याद भी नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-सी पीएनजी डाउनलोड किया हूँ। तो बहुत पहले के सब पीएनजी है। हुँ, अब वो ये सब लगे जो रहने से इंशाअल्लाह होगा ये सब। पीएनजी 3 पर भी देख रहे हैं, ये सब शेप ही है, हालाँकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, शेप मतलब पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लिया हूँ। बस ये है कि आपका ज़ौक़ मैचिंग वाला होना चाहिए कि मैच ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी उठा के बस थोप दिए, वो नहीं होनी चाहिए। मैचिंग होनी चाहिए कलर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक है। अब जो मैटर जिससे पहला अहमद रज़ा पहला वाला बनाए जो थे ना, हुँ, आप भी जो मैटर बनाए हैं, अहमद रज़ा ये वाला भाई, ये वाला था, ये वो वाला, ये आप वाला। ही बनाए थे ये वाला? हाँ, हाँ, ये वाला। अच्छा, मगर ये कब अंदाज़ा लग गया होगा ना कि आप किस हिसाब से सेटिंग करनी है इसकी? हुँ, हुँ, हुँ। वो आर्टिस्ट क्या था आर्टिस्टिक टैक्स वो नहीं पता था। जैसे ये पैराग्राफ खत्म करने के लिए, हुँ, हुँ, जैसे ये हुँ। पैराग्राफ है, तो अब पैराग्राफ में क्या रहता है ना कि उसको आप जैसे इसमें बढ़ाना-घटाना है किताब-उताब के मज़मून के लिए, क्योंकि अब हमारे इतने में काम हो गया। अब जैसे इसको इधर से कहीं से बड़ा करेंगे तो टेक्स्ट नहीं बड़ा होगा, उसका हुँ, पैराग्राफ बड़ा होगा। तो अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कर्व मत करिएगा वरना फिर एडिटेबल खत्म हो जाएगा ना। जैसे ये कि आप ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आ गए, ये कि आप इसमें एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है ना, इसको एक वजह से ये भी करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ये नहीं हटाया हो, ठीक? अब मैं पूरे को सिलेक्ट ऑल करके बड़ा करना है मुझे, ठीक है? इसका तो हर चीज़ बड़ी होगी ना? नहीं तो वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, उसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट में क्यों तब्दील करते हैं? ये बड़ा कर दिया मैं, अब आप देखिए, इसका पैराग्राफ बड़ा हो गया लेकिन मज़मून हुँ, उतने का उतना ही है। ये पैराग्राफ बड़ा हो गया लेकिन मज़मून उतने का उतना ही। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये दावतनामा मैं बनाया, ठीक? हुँ। ये दावतनामा बना दिया, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ टूल लिया हूँ मैंने। अब इसको मुझे मान लीजिए प्रिंट निकालना है सिलेक्ट करके अलग-अलग शीट पर, मान लीजिए अब मुझे प्रिंट निकालना है इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 13 बाई 19 के शीट पर हमें निकालना है इसको। तो अब इस पर 4 पीस हम सेट करेंगे ऐसे, जैसे ये ऐसे सेट किए और फिर इस तरह से मान लीजिए ऐसे हम सेट कर दिए, ठीक? अब इसको ओवरऑल जो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, छोटा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक? हम थोड़ा-सा इसको छोटा कर दिए, तो अब दिक्कत क्या होगी वो देखिएगा आप। ये विदाउट जेपीजी बनाए आप छोटा बड़ा कर रहे हैं क्या? हुँ, तो अब हाँ, अब दिक्कत क्या होगी कि जो आर्टिस्टिक जो पैराग्राफ टेक्स्ट है, पैराग्राफ यानी ये कि छोटा होगा, अगर बड़ा होगा तो टेक्स्ट मान लीजिए वो मीटर के अंदर आ जाएगा। अब छोटा होने के बाद देखिए वो टेक्स्ट जो है पैराग्राफ के पीछे छिप गया। लेकिन अब यही नीचे वाला देखिए, ये वाला आर्टिस्टिक टेक्स्ट में है। अब इसको कितना बड़ा करिए, कितना छोटा करिए, वो मीटर के साथ उतना ही बड़ा, उतना छोटा होता रहेगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं, फाइनली जब हमें करना रहता है, तो सभी का हालाँकि ये सब उसी में पैराग्राफ में ही डालकर सेट करने के बाद यानी ये सब इस तरह से मैंने सेट कर लिया लाइन बाय लाइन। सेट करने के बाद फ़ौरन वो टेक्स्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ताकि ये कि छोटा-बड़ा करें तो भागे ना इधर-उधर, ये सारी चीज़ें नहीं, होती है। नहीं, नहीं आपने जो अभी कॉपी पेस्ट किया तो विदाउट जेपीजी के किया क्या आपने? हाँ, हाँ, विदाउट जेपीजी। कोरल में आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कर जैसे पूरा हुआ ना ग्रुप के साथ पूरा ग्रुप करके मतलब ऑल सेलेक्ट करके किए उसको? हाँ, हाँ, कॉपी पेस्ट तो हर जगह चलेगा। आप जैसे इधर फ़ाइल में आए, ठीक है? फ़ाइल में आके अल-मुक़सित ये लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी कर लिया कंट्रोल प्लस सी से। कोरल में आके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, दाएँ से आ गया नहीं, ये। नहीं
उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि पूरा फोटो चला गया था ना साथ में। हाँ, तो वो पूरा सेलेक्ट ऑल करके मैंने किया था ना। हाँ, मतलब साइज सेम ही रहेगी है ना? वो हाँ, शीट शीट बड़ा हो गया, शीट बड़ी हो गई थी उसकी है ना? जैसे ये मैं सेलेक्ट किया, ये नई फाइल लिया, इसमें पेस्ट कर दिया, तो जैसा वहाँ पे था यही नहीं वही यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम साइज में है ना? हाँ, उसमें वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा साइज में। कोरल से कोरल में अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट ये वो करते हैं तो जैसा रहेगा वैसे ही सेम टू सेम आएगा। ठीक है? फिर यहाँ से आप करने के बाद क्या डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं यहीं से सेट करने के बाद, हाँ, या इसको जैसे ये जेपीजी? हाँ, जेपीजी नहीं बनाते हैं। ज़रूरत पड़ती है जैसे जिस हिसाब से अब जैसे डिजिटल प्रिंट 13-19 की शीट पर निकलती है, लेकिन प्रिंटिंग का बताएँगे तो समझ में आ जाएगा तो उसपे 4 पीस सेट करके पीडीएफ कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डायरेक्ट पीडीएफ से प्रिंट होती है, जैसे ख़ास तौर से डिजिटल प्रिंट जैसे कार्ड वोर्ड है, स्टिकर है, तो क्या करते हैं अगर हम पीडीएफ बना के भेजते हैं ना तो वो डायरेक्टली पीडीएफ से प्रिंट करते हैं, तो क्वालिटी अच्छी आती है। जेपीजी बना के भेजेंगे तो थोड़ा बहुत कलर-वलर जैसे CMYK बदलता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, लेकिन बैनर मतलब है तो बैनर हम डायरेक्ट पीडीएफ वूडीएफ नहीं देते हैं, बैनर को जेपीजी में कन्वर्ट करके देते हैं। अच्छा, स्टिकर वगैरह दे देते हैं ना? जैसे ये सब चीज़ें क्या है कि इसको हमें सेट करना पड़ता है। उनको ये नहीं कि हम एक फ़ाइल देंगे तो अपना से ये मान लीजिए मैं सेट ले लिया 13/19 का पेज है, शीट आता है। अब इस पर हमको जितना पीस चाहिए ज़रूरत उतना हम सेट करके निकालते हैं इस तरह से। या ऐसे इस तरह से पूरा यानी कि इतनी ये गैपिंग रखेंगे यहीं पर से कटिंग ये होगी। ये सेट करके आप ही देते हैं पूरा? पूरा इस तरह से अभी देखिए आज ही प्रिंट कराया हूँ बहुत सारा मीटर। कौन सा थोड़ा भेजिएगा, जो भेजा हुआ भेजिए, दिखाइएगा। जैसे देखिए दूसरों का है ये। अब इन्होंने जैसे देखिए ये पूरा सेट करके दिए हैं पीडीएफ 13-19 पर 3 शीट, बीच में गैपिंग दिए हैं कटिंग के लिए बस एरिया है, कटिंग वाला एरिया छूटा हुआ है। अब जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है कि इसमें ही ताला एकदम छोटा सा लिखे है ना, स्याही फैलेगी नहीं लेकिन पढ़ने में भी नहीं आएगा। समझ रहे तो हैं? इन्होंने इन्होंने जो इसकी सेटिंग करी है और आपने हाँ, पीडीएफ बना करके जैसा आपने दिया है, तो पीडीएफ हाँ। की कॉपी तो कर सकते हैं ना, चाहे हाँ, तो? अगर वो डायरेक्ट कोरल से अगर आप पीडीएफ बनाएँगे तो अगर डायरेक्ट आप कोरल से पीडीएफ बना रहे हैं तो वो आप पूरा कॉपी कर सकते हैं। मतलब जो आपने दिया वो कॉपी कर सकता है, यही तो? हाँ, अगर कोरल में एक्सपोर्ट करेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये पूरा सेट सेट है, ये मैंने ही सेट किया है। कलर मैचिंग आपका बहुत सही है। हम बहुत सारा ये सब मैं बैनर नहीं देखते डिज़ाइन हैं। किया हूँ, ये सब डिज़ाइन मैं नहीं किया हूँ। ये ये सब कौन सा? दूसरों ने भी मतलब मेरे पास छपने के लिए आया है कि छपवा दीजिए। मेरी डिज़ाइनिंग ये वाली है, ये ये वाली सही, मेरी डिज़ाइनिंग है। ये भी सही है। ये जो है मैं डिज़ाइन किया हूँ। मतलब ये आपने वाला पीडीएफ मेरी करके दे दिया है ना? हाँ, शीट मेरी कितने की थी? डिज़ाइनिंग 9 बाई? 13/19 डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं। वो जब करने लगेंगे ना आप, प्रिंटिंग का काम जब करेंगे ना तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है फिर, आज की क्लास यहीं तक। अब मुझे लगता है कि अब मैटर वगैरह आप सेट कर लेंगे, अब उसमें बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं बताने की, है ना? हाँ, अब तो इंशाल्लाह काफी हद तक। हुँ, और अब जो है इंशाल्लाह कल से अब हम बताते वो हैं जो है क्या बोलते हैं ये सब सारी चीज़ें। अब बैनर वो वैनर जो बनाना ऊपर शुरू में करते हैं। वो जो ऊपर में आप इमाम अहमद रजा वाला था और एक और था, हुँ, उसको हाँ, जब मैं मतलब उसके शेप के हिसाब से कर रहा था ना, तो अजीब अजीब भाग जा रहा था। इसी हाँ, वजह तो से मुझे वो खुदा राउंड करना वाला पड़ा टेक्स्ट मजबूरन। है यानी वो जो शेप पर मैंने टेक्स्ट ले लिया है। जैसे देखिए मैं इसको ये सिलेक्ट कर लिया आप। हम्म, इसको बड़ा करिए, देखिए भागेगा, इसको थोड़ा बड़ा करिए। अरे मैं जान और रहा हूँ, मैं पॉइंट, समझ रहा हूँ। अब जैसे देखिए ये है, अब इसको अगर आप बड़ा छोटा करेंगे तो ये भाग रहा है ना ऐसे इधर-उधर ये वो। हाँ हाँ, तो ये इसको पहले इसी हिसाब से तो एडजस्ट करना पड़ता है ना, जैसे लाल कलर का पॉइंट दिखेगा कहीं न कहीं आपको। ये हाँ, लाल लाल पॉइंट था। दिखेगा यहाँ पे पहले, हम्म, उसी को पकड़ के धीरे-धीरे एडजस्ट करिए, यहाँ पर लाके छोड़ दिए। अब देखिए अब इसमें ये सेट हो गया। अब ये इधर भाग गया। अब इसको देखो बज़िल्ले कोई जो है अरे बाप! ये तो ज़ॉट से लिख दिया है। और इतनी सारी ये तो गलती कर गुमराह रहे नहीं। हैं अहमद रज़ा भाई। अरे मेरा नहीं है ये। हाँ,
आप ही बना के भेजे हैं ये वाला। क्या है, सरताज सरताज वाला है? हाँ, बताइए यही करेंगे? एकदम अपोजिशन में चले गए आप। हाँ स्वाद हाँ, से तो बताइए गुंजाइश बताइए। नहीं होता है ना। कोई बात नहीं है, जो कर दीजिए, हटाइए। ये तो उसकी तरह हो गया, क्या बोलते हैं, हम क्या बोला था वो? बेजमजम का पानी। नहीं नहीं, वो जो प्रोग्राम हुआ था, ये जो हंजला हंजला अच्छा वो, हाँ, हंजला। वो हंजला कैसे क्या हुआ था? हाँ हाँ। उसने कहा हंजला कि बोल रहा था। ये जो तो हंजला इस्लाम है, पढ़ने में तो कह रहा था कि हंजला जो इस्लाम है में, जा से है हंजला। हाँ हंजला जा से है, और ये जीम से बोल रहे हैं, इस तरह इस्लाम हुआ। जा से है ना? तो हंजला जो है, जैसे अरे हंजला जा से होता है, जाल या जा से बोला होगा। अरे जा से बोला था वो, जिम से वो बोल रहा था, हंजला हंजला कर रहा था। लोग तब ये दोनों कहा कि चौपट थे। देखिए, हाँ, देवी बोल रहा है हंजला।